नमस्कार, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमसीडी द्वारा भेजी गई क्लास 5th की वर्कशीट नंबर 20। ये वर्कशीट आपको मंडे को मिलनी थी, बट क्योंकि मंडे को गुरु नानक जयंती का ऑफ था, तो ये वर्कशीट आपको आज मिली होगी, मीन्स ट्यूसडे को मिली होगी। तो चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। आपके पास वैसे भी एक हफ्ते का टाइम है। बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंग्लिश और मैथ सब्जेक्ट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको चैप्टर नंबर 20 हु विल बी द निंग थो। ओके, यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, उसको हम समझेंगे, फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। द निंग थो एंड लेमा, किंग एंड क्वीन ऑफ द मणिपुर, रूल्ड ओवर देयर पीपल हु लव देम। मतलब ये जो किंग और क्वीन थे, उन्होंने वहाँ पे राज किया और अपने लोगों को बहुत प्यार करते थे। और ये किस एरिया से बिलोंग करते थे? तो ये बिलोंग करते थे मणिपुर से। जो पीपल हैं इस किंगडम के, वो बहुत खुश थे, बहुत शांति में रहते थे। बट जैसे ही साल निकलते गए, इट वॉज अ टाइम टू डिसाइड हु वुड सक्सीड टू द थ्रोन। मतलब अब टाइम आ गया था कि वो अपना उत्तराधिकारी किसको चुनेंगे, अपना जो राजगद्दी है वो किसको देंगे। जो राजा और रानी हैं, उनके 4 बच्चे थे, 3 लड़के और 1 लड़की। और सबने सोचा कि उसमें से कोई ना कोई एक बेटा ही होगा। तो जैसे कि हमेशा होता है, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को चुना, क्योंकि उस बेटी के अंदर वो सारे गुण थे जो कि उनके उत्तराधिकारी में होने चाहिए। ओके, तो बच्चों आप क्वेश्चन आंसर से, पहला है नेम द प्लेस इन मणिपुर वेयर द, यहाँ पे राजा रानी कौन से प्लेस में रहते थे मणिपुर में, तो आपको बताना है। तो बच्चों वो लोग रहते थे, तो बच्चों वो कहाँ रहते थे मणिपुर में? वो रहते थे KANGLEIPAK। ये एक जगह का नाम है बच्चों, जो कि मणिपुर है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड द किंग वांट टू सेलेक्ट देयर फ्यूचर रूलर। जो किंग है वो अपने फ्यूचर रूलर को कैसे सेलेक्ट करना चाहता था। तीसरा क्वेश्चन है, राइट 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस दैट स्टूडेंट्स इन योर क्लास नो। बच्चों आपकी क्लास में बच्चों को कौन सी लैंग्वेजेस पता है? दे मस्ट नो हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी। कुछ बच्चे आपके क्लास में पंजाबी जानते होंगे और कुछ बच्चे आपकी क्लास में उर्दू जानते होंगे। ओके, आगे देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, लिस्ट डाउन द 5 क्वालिटीज ऑफ अ गुड रूलर। जो गुड रूलर होता है उसकी कौन सी क्वालिटीज होती हैं? बच्चों गुड क्वालिटीज उनकी आएंगी कि एक गुड रूलर की क्वालिटी है कि वो अपने जो लोग हैं, उनके जो गांव के रहने वाले हैं, उन लोगों की सारी बातें सुने। वो ऐसा रूलर होना चाहिए जो कि ऑनेस्ट कौन है, डिसऑनेस्ट कौन है, दोनों में डिफरेंस कर सके, सही गलत का चुनाव कर सके, भेदभाव ना करे किसी में, सबको इक्वल लेके देखें। और अपने जनों को, मतलब जो उसके राज्य के लोग हैं, उनके साथ कभी भी अत्याचार ना करे और ना ही होने दे। तो ये सारी क्वालिटीज़ हैं किसी भी गुड रूलर की। नेक्स्ट है, मैच द पिक्चर ऑफ द पीपल विद देयर लैंग्वेज। आपको यहाँ पे पिक्चर्स दी गई हैं, उनको आपको मैच करना है। ये क्या है? पंजाबी, गुजराती, मणिपुरी और मलयालम। ओके क्योंकि ये पंजाब में होता है, ये होता है गुजरात में, सो हमने उनकी लैंग्वेज से इनको मैच कर दिया। अब हम आगे देखेंगे। 6 क्वेश्चन है बच्चों, राइट डाउन द पास्ट टेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। आपको कुछ वर्ड्स दिए गए, इनके पास्ट टेंस लिखने हैं। तो बच्चों मैरिड का होगा मैरिड, MARRIED, मैरिड। लैंड का होगा लैंडेड, शाउट का होगा शाउटेड। आपको बेसिकली इन सब के आगे ईडी लगा देना, मैं वही लगा रही हूँ। प्रूफ्ड का होगा प्रूफ्ड, डी लगाना है बस। रिमेन्ड में ईडी रिमेन्ड, फिनिश्ड में ईडी फिनिश्ड, चार्ज में बस डी। जिसका लास्ट ई से ख़त्म है उसमें बस हम डी लगाएंगे, और जिसमें किसी और लेटर से ख़त्म है तो उसमें हम ईडी लगाएंगे। लव का लव्ड और लिव का लिव्ड। ठीक है बच्चों, अब हमारा ये हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं, राइट द नेम ऑफ द फ्लोइंग फेमस पीपल एंड राइट व्हाट दे आर फेमस फॉर। यहाँ पे आपको कुछ बहुत फेमस पीपल के चित्र दिया गया है, इमेजेस दी गई हैं। आपको पहचानना है कि ये कौन से लोग हैं
और ये फेमस क्यों हैं? तो बच्चों, जो ये कौन है? महात्मा गांधी, ये हैं रविंद्रनाथ टैगोर, सचिन तेंदुलकर और मैरी कॉम। अब आपको बताना है ये फेमस कौन क्यों है। तो महात्मा गांधी क्यों फेमस है बच्चों, बताइए। बच्चों, महात्मा गांधी फेमस है अपने अहिंसा को लेके। ही इज फेमस फॉर नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस। और दूसरे हैं हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी। ये इसलिए फेमस है बच्चों, इनकी पोएट की वजह से। ये बहुत फेमस कविता मतलब कविता लिखते थे। इनकी बहुत सारी फेमस कविताएं हैं, नॉवेल्स हैं। सो ही इज़ फेमस, ही वॉज फेमस फॉर हिज पोएम्स। मतलब ये बहुत अच्छे पोएट थे। रविंद्रनाथ टैगोर, टैगोर जी के नाम से भी इनको जानते हैं। और ये फेमस थे इनकी पोएम्स की वजह से। फिर उसके बाद है बच्चों ये सचिन तेंदुलकर। ये क्यों फेमस है बच्चों? ये फेमस है क्रिकेट की वजह से। और लास्ट में है मैरी कॉम, मैरी कॉम। ये क्यों फेमस है बच्चों? ये फेमस है अपनी रेसलिंग की वजह से। अब हम आगे देखेंगे। ओके, नीचे हैं, ये कौन है बच्चों? रानी लक्ष्मीबाई। बच्चों ये कौन थी? ये भी पेट्रियाटिक थी, जिन्होंने अपनी जान दे दी देश के लिए। रानी लक्ष्मीबाई ये अपनी बहादुरी के लिए बहुत जानी जाती हैं, क्योंकि ये फीमेल फाइटर थी, फीमेल फाइटर थी। तो इनको आप लिख सकते हैं फीमेल इंडियन फाइटर स्ट्रगलर। उसी तरीके से मेल में अगर बात करते हैं तो ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है भगत सिंह, भगत सिंह। चलिए अब आगे देखते हैं। इसी तरह से बच्चों आपकी इंग्लिश की वर्कशीट ख़त्म हो गई। अब हम डिस्कस करेंगे आपकी मैथ्स की वर्कशीट। तो मैथ्स की वर्कशीट में आपको बच्चों यहाँ से स्टार्ट है। मैं तेरा गुणनखंड, गुणज तू मेरा। आपको पहला क्वेश्चन दिया गया, उन सभी संख्याओं को रंग करो जो 5 से विभाजित हो सकती है। तो आपको क्या करना है? 5 का विभाजित देख के नहीं करना, बस आपको देखना ये जो भी संख्या 5 के पहाड़े में आती है तो आपको कलर करना है। मैं यहाँ पे लाल कलर से सर्कल कर रही हूँ, आप अपनी कॉपी में उसको कलर करिएगा। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40। आप देख सकते हैं सारे एक लाइन में आए हैं, क्योंकि हर एक किस्म में क्या है? 5-5 का डिफरेंस। अब आगे है कि यानी 5 संख्याओं को लिखो जिनको आपने रंग किया है, जो 5 से भाग हो सकती है, और इनको अलग अलग संख्याओं के गुणा के रूप में लिखो। जैसे कि ये, ओके, जैसे कि आपको ये दिखाया है 1 इंटू 10 2। तो 10 को आप इस तरह से लिख सकते हो 1 इंटू 10, 2 इंटू 5, 5 इंटू 2 और 10 इंटू 1। तो बच्चों अब हमारा नंबर होगा 15। 15 को मैं लिख सकती हूँ 1 इंटू में 15, 3 इंटू में 5, 5 गुणा में 3, 15 गुणा में 1। ठीक है, और 4 तो ये हो गए, उसके अलावा इसके और कोई पॉसिबल नहीं है। और फिर हम बच्चों लिखेंगे दूसरा है 20। 20 को हम कह सकते हैं 1 इंटू में 20, 20 गुणा में 1, 10 गुणा में 2, 2 गुणा में 10, 5 गुणा में 4, 4 गुणा में 5। तो ये इतने तरीके से मैं 20 को लिख सकती हूँ। यहाँ पे शायद क्लियर नहीं होगा, लेकिन जैसे मैं बोल रही हूँ आप उसको समझिए तो आपको समझ आ जाएगा। तीसरा है बच्चों, हम लेंगे 25। 25 को लिख सकती हूँ 1 गुणा में 25, 25 गुणा में 1, 5 गुणा में 5। 25 के बच्चों बस यही बनेंगे। उसके बाद है 30। 30 को मैं लिख सकती हूँ 1 गुणा में 30, 30 गुणा में 1, 15 गुणा में 2, 2 गुणा में 15, 3 गुणा में 10, 10 गुणा में 3। तो बच्चों ये सारे फैक्टर्स बने हमारे 30 के। अगला हम लिखेंगे 35। तो 1 गुणा में 35, 35 गुणा में 1, 7 गुणा में 5, 5 गुणा में 7। ये हो गए आपके 35 के फैक्टर्स। अब आगे देखते हैं। आगे आपको बच्चों कहते हैं निम्नलिखित संख्याओं को किन्हीं दो संख्याओं के गुणा के रूप में लिखिए, जैसा कि इस उदाहरण में दिखाया गया है। जैसा अभी हमने किया तो वैसे ही करना है बच्चों। जैसे कि 20 को 2 गुणा में 10, 4 गुणा में 5 इस तरह से लिख सकते हैं। तो आपको इसी तरीके से 36 को बच्चों लिख सकते हैं
2 गुणा में 18 या फिर 4 गुणा में 9। 40 को लिख सकते हैं 1 गुणा में 40, 10 गुणा में 4। हम सिंपल वाले लेते हैं। 24 1 गुणा में 24, 8 गुणा में कितना आएगा 3। यहाँ पे 1 गुणा में 18, 3 गुणा में 6। बच्चों ये जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं इसके अलावा भी इनके बहुत सारे फैक्टर्स पॉसिबल हैं, तो आपको जो इजी लगे आपकी सहूलियत के हिसाब से आप वो लिख सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं कि जो मैंने बताया वही लिखेंगे। अब आगे देखते हैं। जो संख्याएं बिना कोई शेषफल बचाए किसी संख्या को पूरी तरीके से भाग कर देती हैं उन संख्याओं को उनकी गुणनखंड कहते हैं। जैसे 1 2 3 6 9 ये सारी क्या है बच्चे, ये सारी संख्याएं 18 को पूर्ण भाग करती हैं। ये सभी संख्याएं 18 के गुणनखंड है। तो बच्चों दी गई संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखने हैं। तो 15 बच्चों किससे भाग हो जाएगा 1 3 5 और 15। 24 1 4 12 और 8। 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा और 2 से भी भाग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं 26 1 2 13, 49 1 और 7। बस इनसे ही जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब है बच्चों 40 के सभी गुणनखंड, मतलब संख्या जो 40 से भाग होते हैं उनको लाल रंग और 50 वालों को हमें हरे रंग से करना है। चलो बच्चों, और फिर उसके बाद 40 और 50 के सभी समान गुणनखंड को जिन्हें आपने दोनों रंग बने हैं उनको लिखना है। तो पहले हम हर लाल रंग से देख लेते हैं बच्चों। लाल रंग से हमें कौन से करने हैं 40 वाले। तो 40 की टेबल में 40 से जो भी गुणनखंड होंगे वो सब हमें लिखने हैं। तो 40 बच्चों आएगा 1 में 1, 20, 2, 10 और 40 के गुणनखंड कौन से होते हैं 8, 5, 1 से सीरीज से देखते हैं 3 जाएगा नहीं 4 इसमें से। उसके बाद बच्चों आपका जाएंगे 40 और आपका इनमें से अब किसी से भी नहीं जाएगा और जाएगा 40 से। तो बच्चों ये हो गए हमारे 40 के गुणनखंड। अब हम हरे कलर से देखेंगे 50 के। 50 के बच्चों हो गए 1, 5, 10, 25, 2 और सॉरी। और आप बताइए और कौन से गुणनखंड होंगे 50 के। 50 के 1 गुणा में 10, 2 गुणा में 25 और 5 गुणा में 10। तो और एक है 50 और 25 गुणा में 2। बच्चों जो भी थे मैंने उन सबको मार्क कर दिया है। अगर कोई रह गया हो तो आप देख के उसको मार्क कर सकते हैं। तो बच्चों अब देखिए हमने कितनों में 2 सर्कल लगाए हैं। कितनों में हमने देखिए एक तो इस पे लगाए तो लिखेंगे 1 2 5 10। ये ऐसे 4 नंबर हैं जो कि 40 और 50 दोनों के ही गुणनखंड हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित संख्याओं के कम से कम 3 गुणनखंड लिखिए। तो लिख सकते हैं बच्चों 1 3 8। 32 का 1 2 और क्या होगा बच्चों 32 किसके पहाड़े से आ सकता है 16। ठीक है, 12 का 1 2 6, 20 1 2 और 10। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कहते हैं हाँ या नहीं लिखकर तालिका को पूरा कीजिए। तो आपको जैसे कि यहाँ पे संख्या दी गई है, ये आपको बताया गया है कि जो 15 है ये 3 का गुणज है हाँ, 36 का नहीं। तो मैं हाँ के लिए राइट लगाऊंगी, नो के लिए क्रॉस। तो आप समझ जाइएगा। तो बच्चों ये कहते हैं 10 का आपको बताना है। जो 10 है वो 3 का गुण है नहीं, 36 का भी नहीं है। 13 3 का नहीं है, 36 का
36 का भी नहीं है, 4 नहीं है, 36 का है, 6 3 का है और 36 का भी है, 21 का 3 है और 36 का नहीं है, 12 3 का है और 36 का भी है। तो बच्चों जो नहीं थे, कुछ तो बिल्कुल भी नहीं थे, कुछ एक था कोई नहीं था। तो अब हम आखिरी प्रश्न देखेंगे इस वर्कशीट का मैथ्स की। आपको दिया गया है, लिखिए 40 और 50 के बीच 6 के कोई दो गुणज। 40 और 50 दो नंबर हैं, 40 और 50 के बीच में ऐसे नंबर लिखने हैं जो 6 की टेबल में आते हों, सिंपल सा। तो बच्चों 40 से 50 के बीच में आपको 6 का मल्टीपल्स लिखने हैं। 6 का टेबल सोचिए, 6 5 से कितना होता है 30, 6 7 से कितना होता है बच्चों 42। तो हम 6 7 से ले लेते हैं, 42 हो गया एक। तो 6 8 सा 48 हो गए हमारे 40 और 50 के बीच में। ठीक है, अब है 15 और 20 के बीच में 34 के कोई एक गुणनखंड लिखना है। तो 34 का एक गुणनखंड है बच्चों 17। अब है 50 से 70 के बीच में 9 के। तो 9 6 सा कितना होता है बच्चों, 9 6 सा कितना होता है, 9 7 सा 63, बिल्कुल 3। तो 9 7 सा एक तो हो गया हमारा 63, ठीक है। और 9 7 से पहले 9 6 सा कितना होता है 54। और उससे पहले बच्चों कौन सा होता है, 50 और 70 में आपको 2 3 देखने हैं बच्चों, हमने 2 ही लिखे हैं अभी तक। तो 9 का पहाड़ा लिख लीजिए, मैं 9 पंजे लिख रही हूँ, 9 5 सा 45, 54, देन 7 8 पे कितना होता है बच्चों 72, है ना। तो हम देख सकते हैं 50 से 70 के बीच में 3 गुणज के जगह हमें 2 ही गुणज मिले, 54 और 63। तो बच्चों ये थी आपकी MCT की वर्कशीट, जिसमें हमने आपके 2 सब्जेक्ट डिस्कस किए, इंग्लिश और मैथ्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।